हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11 का चैप्टर 2 का फोर्थ वीडियो रहेगा, फोर्थ लेक्चर वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम जो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े हैं उसको अप्लाई करके हम क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना, वो सभी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट्स होगा या तो आपको मटेरियल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर दिया गया, आप वहां पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का एप्लीकेशन। देखिए, बुक देखेंगे तो बुक में 3 एप्लीकेशन दिया है, बट हम उसको पार्ट पार्ट कर लेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट वीडियो में आप देख लेना, थोड़ा लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम देखे थे कि नंबर्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, देन लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड हमारा एंगल, ये सभी का डायमेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता वो सभी हम एक्सप्लेन किए थे लास्ट वीडियो में। ठीक है ना, लेक्चर 3 में। एंड दूसरा बात हम ये एक्सप्लेन किए थे, अगर हम 2 चीजों को ऐड करते हैं या तो 2 चीजों को माइनस करते हैं तो सिमिलर चीजें ही हम ऐड कर सकते हैं या तो सिमिलर चीजें ही माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब बोलने का मतलब ये है, फोर्स को फोर्स के साथ माइनस करते हैं। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लेके हम पढ़ चुके थे। तो देखिए, पहला एप्लीकेशन क्या आएगा। पहला एप्लीकेशन आएगा, we can find the dimensional formula of any physical quantity by changing fundamental physical quantities। तो ये जो मेरा पहला एप्लीकेशन है वो क्या है, अगर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास 7 फंडामेंटल है और 7 के अलावा जो आएगा वो सब डिराइव है। समझ रहे ना, हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल हम लोग लिए। हम जब फंडामेंटल क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी ये सब पढ़े, डिराइव क्वांटिटी, वहां पे हम बोले कि आज जो फंडामेंटल है वो कल डिराइव हो सकता है। समझ रहे ना, आज जो डिपेंडेंट है वो कल फंडामेंटल हो सकता है। तो अगर हम चेंज कर देंगे कि हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, हमारे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग कितने लिए हैं कन्वेंशनली, 7 लिए हैं। क्या क्या लिए हैं, मास। ठीक है ना, हम जो लिए हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, क्या लिए, मास, लेंथ लिए, टाइम लिए, टेम्परेचर लिए, इलेक्ट्रिक करंट लिए, है कि ना, ऐसे हम 7 लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिए, एंड लास्ट को बचा लुमिनस इंटेंसिटी लिए। ऐसे हम लोगों ने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चूज किए, इंडिपेंडेंट है बोल के लिए। बट हम ये भी पढ़े थे, ये 7 को हम डिराइव बना सकते हैं, डिपेंडेंट बना सकते हैं। जो आज इंडिपेंडेंट है वो कल डिपेंडेंट बन सकता है, जो आज डिपेंडेंट है कल वो इंडिपेंडेंट बन सकता है। दैट इज द सिंपल थिंग, हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो थोड़ा देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो यहां पे हमें बोला गया पहला एप्लीकेशन में कि वी कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी just by changing fundamental physical quantities। तो इसको समझेंगे, पहले क्वेश्चन बना के ही समझेंगे भाई, इसको ऐसे नहीं समझ सकते। हम 1-2 यहां पे क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल सेक्शन अलग रहेगा। ठीक है ना, तो इसको बस समझ लेंगे हम, फिर न्यूमेरिकल सेक्शन अलग से करेंगे। तो देखिए, बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला of mass by taking
एनर्जी, एक्सीलरेशन एंड फ्रीक्वेंसी एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्वेश्चन में बोला है, सुन लीजिए क्या है। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। मास का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। आप तो अभी तक पढ़े मास का m1 होता है, ठीक है ना, बट आपको मास का निकालना है जब बाय टेकिंग एनर्जी, एक्सीलरेशन एंड फ्रीक्वेंसी एज फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको बोल रहा है कि आप मास का निकालिए डायमेंशन फॉर्मूला जब, कब, जब एनर्जी, एक्सीलरेशन एंड फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। हमें पता है ये 7 फंडामेंटल है पूरा फिजिक्स के लिए, बट इस क्वेश्चन के लिए ये 7 फंडामेंटल नहीं है। हम बोले थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम चेंज कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन के लिए हमारे पास फंडामेंटल कौन है ना, ये क्वेश्चन के लिए हमारे पास फंडामेंटल है एनर्जी, एक्सीलरेशन, समझ रहे हैं ना, एंड फ्रीक्वेंसी। हम किसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं ना, मास का। तो बात समझिए, आप जिसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहते हैं उसको लेफ्ट साइड रखिए, जिसके हिसाब से लाना चाहते हैं उसको राइट साइड रखिए। तो मैं फ्रीक्वेंसी को f लिया, आप फ्रीक्वेंसी को न्यू बोल के ले सकते हो, n बोल के ले सकते हो, तो मैं f लिया। तो यहां पे एनर्जी है E, एक्सीलरेशन है कैपिटल है, एंड फ्रीक्वेंसी को मैंने लिया f। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है भाई? डायमेंशन फॉर्मूला होता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एक क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि मास ये सभी पे डिपेंड करता है, समझ लो ना, ये सभी पे कैसे डिपेंड करता है वो बताओ। वही तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है कि मैं कौन सा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता हूं एंड कैसे डिपेंड करता हूं, ठीक है ना। तो अब मास डिपेंड कर रहा है किस पे, एनर्जी पे, एक्सीलरेशन पे, फ्रीक्वेंसी पे। कैसे डिपेंड करता हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, पावर x, पावर y, पावर z। बात समझ रही हो ना, पावर x, पावर y, पावर z। ये x, y, z क्या करेगा, हमें बताएगा कि मास एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन पे कैसे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। अब हम जो पढ़े डायमेंशन फॉर्मूला क्या पढ़े हैं ना, मास का पढ़े हैं m1, हम पहले से जो पढ़े हैं। एनर्जी का क्या पढ़े हैं ना, m1 L2 T-2। आप थोड़ा देख लेना, आपको भी याद रहेगा, आप अभी फॉर्मूला देख के करिए, ठीक है ना। वैसे एक्सीलरेशन का हम क्या पढ़े हैं ना, L1 T-2। वैसे फ्रीक्वेंसी का क्या पढ़े हैं ना, T-1। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम, ठीक है ना। तो ये सभी डायमेंशन फॉर्मूला हम पढ़े हैं पहले से। तो जो पहले से जो पढ़े पहले से वो थोड़ी भूलेंगे। आप जो 10th में पढ़े वो थोड़ी भूल के 11th पढ़ेंगे, नहीं ना। हम जो पढ़े हैं पहले से उसको भी यूज करेंगे, आगे पढ़ेंगे। जो 10th का पढ़े आप थ्योरम्स को 11th में पढ़ेंगे, यूज करके पढ़ेंगे उसको। तो वैसे ही मैं डायमेंशन फॉर्मूला ये पढ़ा था, मैं उसको यूज करके निकालूंगा। इसीलिए तो आप डायमेंशन फॉर्मूला क्यों यूज करें, हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बोल के यूज कर रहे हैं। हम डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके ही करेंगे ये सभी चीजें। तो कैसे, देखिए, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है वो सब यहां पे रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी में डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा m1। एनर्जी है तो m1 L2 T-2 x,
L1 t-1, सॉरी t-2, बार बार -1 लिख दे रहा हूं, सॉरी। तो ये पावर y t-1 का पावर z। सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। करने से क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा m1 1x मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कि ना, तो 2x -2x ly -2y z। सिंप्लीफाई फिर से कीजिए नेक्स्ट स्टेप। तो m1 x और कुछ मास नहीं है, अगर बेस सेम होगा पावर ऐड करेंगे तो मास तो एक ही है, तो mx। l का पावर कितना है देख लीजिए, l का पावर यहां 2x यहां पे y, तो पावर बेस सेम होने से पावर ऐड करेंगे 2x प्लस y, t -2x z। अब यहां से क्या समझेंगे, आपको बोला गया अगर a इक्वल टू बी होगा, a इक्वल टू बी होगा, मतलब a अगर फोर्स होगा b भी फोर्स होगा, a में जितना मास होगा b में भी उतना ही मास होगा। इक्वल टू है ना, इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि लेफ्ट साइड जो होगा राइट साइड वही होगा। आप उसी चीजों को ऐड करेंगे, उसी चीजों को सब्सट्रैक्ट करेंगे जो सिमिलर होंगे एंड रिजल्ट भी वही आएगा। तो अगर आपको a इक्वल टू बी दिया है, a अगर समोसा होगा b भी समोसा होगा। a बोलेगा मैं पनीर वाला समोसा हूं, तो b भी बोलेगा मैं भी पनीर वाला समोसा हूं। समझ रहे हैं? तो बात यह है a जो होगा b भी वही होगा, a का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा b का भी डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा। सो ये रिलेशन अगर देखें हम, लेफ्ट साइड में जितना मास होगा राइट साइड में भी उतना ही मास होना चाहिए क्योंकि इक्वल है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन हम ये बोल सकते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, ठीक है ना। देखिए मैं ऐसे बोल सकता हूं, राइट साइड एक मास का पावर कितना है x, तो लेफ्ट साइड भी मास का पावर उतने ही होने चाहिए। तो राइट साइड कितना है x, तो x इक्वल टू 1 होना चाहिए। राइट साइड लेंथ का पावर कितना है 2x प्लस y, तो लेफ्ट साइड लेंथ का पावर कितना होगा, है ही नहीं, कुछ नहीं मतलब 0, तो 2x प्लस y कितना हो जाएगा 0। राइट साइड टाइम कितना है -2x z, तो लेफ्ट साइड टाइम कितना है 0। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा ना, x का वैल्यू यहां पे डाल दीजिए इक्वेशन 2 में, तो 2 इंटू x1 है प्लस y इक्वल टू 0, तो y क्या आ जाएगा भाई मेरा -2। समझ रहे ना भाई, अब x y आ गया, समझ रहे ना, x y z निकालेंगे तो ये इक्वेशन देखिए, तो -2x1 माइनस जेड इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। आ गया ना नहीं समझ रहे भाई। तो हम क्या करेंगे अभी ना, ये जो रिलेशन है x y z का वैल्यू आ गया, x आ गया, y आ गया, z आ गया। अब हम क्या लिखेंगे ना, जो डायमेंशन ऑफ मास से एनर्जी कितना है, एनर्जी भाई x1 1, एक्सीलरेशन कितना है y कितना है भाई -2, फ्रीक्वेंसी कितना है -2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, मास का, जब एनर्जी, एक्सीलरेशन एंड फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल बनेगा। ये मेरा आ गया ना, नहीं समझ रहे भाई। तो आपको कोई भी अगर कोई भी क्वांटिटी, मैं मास लिया, आप प्रेशर ले सकते हैं, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लीजिए, कोई भी यहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी लीजिए, इधर कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी लीजिए,
समझ लो, आप निकाल सकते हैं। तो वैसे ही आप एक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास बाय टेकिंग फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं क्या बोला, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास बाय टेकिंग फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ठीक है ना। तो ये ट्राई करना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है ना। ये हम समझ गए बस एप्लीकेशन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा रहेगा न्यूमेरिकल सेक्शन रहेगा, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आफ्टर हम डायमेंशनल एनालिसिस का सारे एप्लीकेशन पढ़ने के बाद हम मिसलेनियस से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, एक रिलेशन अगर आपके पास होगा, बात समझिए, आपको बोला गया आपके पास अगर एक रिलेशन होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है ना गलत है। तो आप क्या बोलोगे, वी कैन चेक वेदर ए गिवन रिलेशन इज करेक्ट और रॉन्ग। आपके पास अगर एक गिवन रिलेशन होगा, आप उसको चेक कर सकते हो कि वो सही है या गलत है। तो कैसे करें, देखिए। तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है हमारा, सेकेंड एप्लीकेशन है वी कैन चेक वेदर ए गिवन रिलेशन is correct or not। हमें एक गिवन रिलेशन दिया होगा, हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। हम क्या पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, अगर हमें A इक्वल टू B प्लस C दिया होगा तो हम क्या समझेंगे, अगर एक रिलेशन सही है देन उसका ईच एंड एवरी टर्म का डायमेंशन सेम होगा, हाँ या ना। ईच एंड एवरी टर्म का डायमेंशन सेम होगा, हाँ या ना भाई बोलो। हम ऐसे पढ़े कि अगर A इक्वल टू B प्लस C होगा, C फोर्स होगा तो B फोर्स होगा तो A भी फोर्स होगा। समझिए बात, क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, चेक वेदर S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, अब ये बताइए, ये जो गिवन रिलेशन है इसमें कितना टर्म है। आपको बोला गया कि एक रिलेशन में, अगर आप एक रिलेशन में B प्लस C करते हैं, B अगर फोर्स होगा C भी फोर्स होगा। आपको पता है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हो कि वेलोसिटी हो, डायमेंशन फॉर्मूला तो सही ही होगा ना, हाँ कि ना। अब ये T क्या है, टाइम, एंड ये A क्या है ना, एक्सीलरेशन। अब ये हाफ क्या है, नंबर है भाई, डायमेंशन लेस होता है, नंबर का डायमेंशन लेस होता है, नंबर में डायमेंशन होता ही नहीं है, हाँ कि ना। बस समझिए, तो यहां पे बोल रहा है ये रिलेशन सही है ना गलत है, चेक करो आप। तो आपका काम है, आप पहले ये देखो कि मेरे पास ये गिवन रिलेशन में कितने टर्म है, कितने टर्म है, मतलब मैं किसको किसके साथ ऐड किया हूं एंड रिजल्ट मुझे क्या मिला। मैं किसको किसके साथ ऐड किया हूं या माइनस किया हूं, रिजल्ट मुझे क्या मिला है। मैं किसको किसके साथ ऐड किया, माइनस किया, रिजल्ट मुझे क्या मिला। मैं किसको किसके साथ ऐड किया ना, यूटी को हाफ AT स्क्वायर के साथ ऐड किया, रिजल्ट मिला S। मतलब
मैं यूटी को हाफ 80 स्क्वायर के साथ ऐड किया, रिजल्ट मिला एस। तो ये बन गया एक टर्म, ये बन गया एक टर्म एंड ये बन गया एक टर्म। बात समझ रहे हो ना? अब यहां पे मैं एक टर्म को दूसरा टर्म के साथ कब ऐड करूंगा? जब वो सिमिलर होंगे, सेम होंगे, डायमेंशन उनका सेम होगा। अगर फोर्स B है तो C भी फोर्स होगा। फोर्स का डायमेंशन हमेशा सेम ही होता है। सॉरी, समझ रहे ना? तो मैं बोला मैं किसको, यूटी को किसके साथ, हाफ ए टी स्क्वायर के साथ ऐड किया, रिजल्ट क्या मिला? एस। तो मैं ये जो होगा, मेरा ये जो होगा मैं वही लूंगा ये। बट अगर ये जो होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला वो नहीं आया तो मैं कभी ऐड कर पाऊंगा कि? तो एक रिलेशन कब सही होगा? जब ए रिलेशन इज करेक्ट, ए गिवन relation is correct if and only if the dimensional formula of each term in that relation are equal to each other। नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हो ना? मैं जिसके साथ ऐड किया, मुझे रिजल्ट जो मिला वो सभी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा मैं ऐड नहीं कर सकता, मैं सिमिलर चीजों को ही ऐड कर पाऊंगा। ठीक है? तो यूटी का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा? यू इनिशियल वेलोसिटी, है कि ना? तो L1 t-1 वेलोसिटी का टाइम है तो t1। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो t यहां पे +1 है -1 है, कैंसिल हो गया, बच गया क्या? L1। तो ये टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ये टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? हाफ का होता है m0 L0 t0, a का होता है L1 t-2 एंड टी स्क्वायर है तो t2, t-2 t+2 कैंसल, बचा L1। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो L1 ही होता है। तो डायमेंशन ये टर्म का आया L1, ये टर्म का L1, ये टर्म का भी L1। मतलब सारे टर्म का डायमेंशन सेम आया तो रिलेशन क्या है? सही है। बात समझ रहे हो ना? डायमेंशनली सही है, हमेशा याद रखिए। अगर ये होगा देन डायमेंशनली a given relation is dimensionally correct, if and only if अगर each टर्म का डायमेंशन सेम होगा तो। समझ रहे ना? ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो होमोजेनिटी से आता है। बात क्लियर हो रहा है ना भाई मैं क्या बोल रहा हूं? ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन। ऐसे आपको कुछ भी दिया होगा, चेक करने के लिए बोला होगा, तो आपका काम है आप पहले ढूंढो कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। वंस आपको मिल गया देन आप क्या करेंगे? सभी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देंगे। जितने भी टर्म होंगे रिलेशन में, सभी टर्म का अगर डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होगा देन एक दूसरे के साथ इक्वल होने से ही जाके हम बोलेंगे वो रिलेशन सही है, नहीं तो नहीं है। ठीक है? ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन। ठीक है? सभी एप्लीकेशन पढ़ेंगे फिर सबका क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना? मिसलेनियस करके जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो सब करेंगे। तो तीसरा एप्लीकेशन क्या है ना? तीसरा एप्लीकेशन ये जो मेरा सेकेंड एप्लीकेशन का ही लिंक होगा ना। क्या हम लोगों को अगर एक अननोन वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी दिया होगा,
हम उस अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बात समझिए, वी कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, वी कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ an unknown physical quantity from a given relation, from a given relation, एक given relation से आप unknown physical quantity का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन ही लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेंगे, करेंगे। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द रिलेशन ए इक्वल्स टू at square minus bx by p, where E equals to energy, ठीक है ना, P equals to power, देन मेरे को T दिया है टाइम एंड X दिया है डिस्टेंस। ऐसे वो क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला है, हमारा एप्लीकेशन क्या है देखिए, we can find the dimensional formula of an unknown variable, unknown physical quantity from a given relation। आपको एक रिलेशन में unknown variables दे दिए होंगे, unknown physical quantity दे दिए होंगे, आप वहां से उस unknown physical quantity का डायमेंशनल फॉर्मूला ला सकते हैं। अब बात यह है, यहां पे किसका पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला, कैसे करेंगे वो देखते हैं। ना पूछा है ए का, बी का, तो यहां पर अननोन वेरिएबल कौन है ये रिलेशन में, ए बी। अगर आपको एक रिलेशन दिया है ऑब्वियसली वो सही होगा। अगर सही है रिलेशन, हम क्या करेंगे, ना डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इक्वल लेंगे। तो हमारा काम है, पहले हम ये देखेंगे कि यहां पे कितने टर्म है, नहीं समझ रहे, हम ये देखेंगे यहां पे कितने टर्म है हमारा, वो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ईपी इक्वल्स टू एटी स्क्वायर माइनस बीएक्स लिया। देखिए मैंने क्या किया, ईपी इक्वल्स टू एटी स्क्वायर माइनस बीएक्स लिया, ठीक है। अब देखिए बात समझिए, अब मेरे को कितना टर्म मिला बताइए। मैं क्या बोला था, मैं किसको किसके साथ ऐड कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं, एंड मुझे रिजल्ट क्या मिला। मैं 80 स्क्वायर को bx के साथ माइनस कर रहा हूं, रिजल्ट क्या मिला, ep। तो मैं बेसिकली ये वाला टर्म एक है मेरा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो ये सभी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मैं तभी एक चीज को दूसरे चीज के साथ माइनस करूंगा, प्लस करूंगा, जब मेरा वो सब चीजें सिमिलर होगा। सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। मैं फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड करूंगा, माइनस करूंगा, रिजल्ट फोर्स मिलेगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सभी टर्म का सेम होगा। तो मैं देखो bx को 80 स्क्वायर के साथ प्लस माइनस किया, रिजल्ट मिला ep। तो डायमेंशन bx का जो होगा 80 स्क्वायर का वही होगा, ep का वही होगा। तो मैं लिखूंगा कि मेरे पास यहां पे डायमेंशन के हिसाब से ये सब इक्वल है। डायमेंशन के हिसाब से इक्वल है, इक्वल नहीं है भाई, क्वांटिटी अलग होगा, डायमेंशन के हिसाब से अलग है, सबका डायमेंशन सेम होगा। मुझे पूछा ए एंड बी का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 80 स्क्वायर इक्वल्स टू ईपी
bx इक्वल टू ईपी। एक रिलेशन में एक वेरिएबल रहे तो हमें इजी होता है, ठीक है ना। तो हमारा ये रिलेशन से a आ जाएगा ep बाई टी स्क्वायर, यहां से b आ जाएगा ep बाई एक्स। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो हम एनर्जी, पावर, टाइम, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं, यूज करेंगे, वहां पे डालेंगे, ए का बी का आ जाएगा। तो एनर्जी का क्या है, m1 L2 T माइनस 2। पावर का क्या है, पावर मतलब वर्क बाई टाइम, ठीक है ना। तो m1 L2 T माइनस 3। आप सब देखना भाई, आप सब देखना, आपको भी धीरे धीरे याद रहेगा सब। अभी कुछ रट्टा मत मारिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ भी एक चीज भी रट्टा मत मारिए, सब कुछ देख देख के कीजिए। डायमेंशन फॉर्मूला हर चीजें देख के कीजिए। टाइम का T1 एंड डिस्टेंस का L1। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लेंगे ना, A इक्वल्स टू EP बाई टी स्क्वायर। अब E का डालेंगे, E का क्या है मेरा बताइए ना, E का क्या है देखिए, m1 L2 T माइनस 2, हाँ कि ना, m1 L2 T माइनस 2। पावर का क्या है, m1 L2 T माइनस 3 T2। ये T2 ऊपर जाएगा, T माइनस 4 होगा, देखो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, ये 2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो m1 तो ये क्या हो जाएगा m2, L2 L4, माइनस 2 माइनस 3 ये ऊपर जाएगा, माइनस 2 होगा तो T माइनस 7 आ गया। एक आ गया भाई, एक आ गया, समझ रहे हो ना, एक आ गया। अब हम क्या करेंगे, B का लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है ना, B इक्वल्स टू ई पी बाई एक्स। ई क्या है, m1 L2 T माइनस 2। P क्या है, m1 L2 T माइनस 3। X क्या है, L1। तो एक लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा क्या, B इक्वल्स टू m2 m1 m2। एक लेंथ कैंसिल हो चुका है, तो एक लेंथ, यहां पे दो लेंथ, 3 लेंथ, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है ना। ऐसे आपको कुछ भी रिलेशन दिया होगा तो आप क्या करेंगे, पहले वहां पे कितने टर्म है लाइए, कितना टर्म है लाइए, सभी टर्म क्या होगा, डायमेंशनली इक्वल होगा। सभी टर्म इक्वल नहीं है, वैल्यू का अलग अलग है, समझ रहे ना। तो हमेशा याद रखिए, डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है सभी टर्म का इक्वल होने से ही एक रिलेशन सही होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ना, नहीं समझे, क्लियर ना भाई ना, क्या डाउट हो रहा है, निकाल सकते हैं ना। चलिए तो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। तो इसी टाइप आप एक क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, आपको दिया होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी बुक में आपको मिलेगा। तो x इक्वल टू दिया है 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब, ऐसे दिया है। x दिया है मेरा डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है बट इसी टाइप का ही है। एंड t दिया है मेरे को टाइम, बोला है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A B एंड C। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना अभी, ठीक है ना, अभी कर लेना, पॉज करके अभी कर लेना, ठीक है ना, अभी कर लेना, एंड कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना, फोर्थ एप्लीकेशन। तो 4 नंबर में एप्लीकेशन आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना भाई, बहुत और एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो 4 नंबर में एप्लीकेशन आएगा, आपके पास, बात समझिएगा, आपके पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिए होंगे एंड बोला होगा एक रिलेशन डिराइव कीजिए। बात समझे ना, आपको बोला होगा कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे दिया होगा,
आपको जैसे F इक्वल टू ma पता है, ये रिलेशन आपको पता है ना, हाँ कि ना। बट आपको बोला होगा कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आप खुद ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, कुछ भी सोचो, रैंडमली ले लो, ठीक है ना। एंड बोला होगा वो सभी के बीच आप रिलेशन निकालिए, तब क्या करेंगे, ठीक है ना, तब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना भाई, ठीक है ना। देखो तो जो फोर्थ एप्लीकेशन है कुछ ऐसा है, वी कैन डिराइव a relation among different physical quantities हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लेके उनके बीच में रिलेशन ला सकते हैं। दिस एप्लीकेशन इज समहाउ सिमिलर टू एप्लीकेशन 1। हम जो निकाले थे, जो एप्लीकेशन 1 में हम लोग कर रहे थे, उसी टाइप का ही है ये। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो जैसे हुआ था ये भी वैसा ही होगा, बस क्वेश्चन अलग आएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, हमें बोला हम एक अलग अलग कुछ क्वांटिटी लेके एवं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी लेके एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी क्वेश्चन लेके समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया, ए पार्टिकल हैविंग मास, एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, हैविंग मास m is revolving around a circular path of radius r, ठीक है ना, of radius r with some velocity v. Find the force that is the force on the particle, the force on the particle for this motion, मैं सिंपल ले लिया भाई, मैं अपने से ले लिया, ठीक है ना। तो वो पार्टिकल पे कितना फोर्स आ रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है ना। देखिए मेरे को निकालना है फोर्स, है कि ना, मेरे को फोर्स निकालना है, मेरे को जो निकालना होगा मैं वो लेफ्ट साइड लूंगा। मेरे को फोर्स निकालना है, यहां पे देखिए 4 क्वांटिटी दिया है। एक दिया है फोर्स, दूसरा है मास, तीसरा है मेरा रेडियस, चौथा है मेरा वेलोसिटी। ये सभी का मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला पता है, मैं पहले से हम लोग किए हैं, हाँ कि ना, कर सकते हैं हम, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो क्या है ना, m1 L1 T-2, मास का क्या है m1, रेडियस क्या होता है, रेडियस लेंथ होता है, सर्कल का रेडियस मीटर में देगा, लेंथ होता है, ठीक है ना। तो L1, वेलोसिटी L1 T-1। अब यहां पे आपको बोला है कि जो पार्टिकल है उसका जो फोर्स है वो निकालिए। तो मैंने फोर्स को लेफ्ट साइड लिया, बाकी कौन है, मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है, राइट साइड लिया। बात समझिएगा। अब फोर्स किसके हिसाब से आएगा, देखो फोर्स का हम लाएंगे रिलेशन, फोर्स का रिलेशन किसके हिसाब से लाएंगे ना, जहां पे मास होगा, वेलोसिटी होगा, रेडियस होगा। हमारा काम क्या है, हम क्या करेंगे, इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेंगे। अब फोर्स
मास वेलोसिटी रेडियस के हिसाब से आएगा जे। हमें तो नहीं पता ना कि मास कितना होना चाहिए, वहां पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रेडियस कितना होना चाहिए, हमें तो नहीं पता ना। तो हमारा काम है यहां पे पावर x y z। कुछ याद आ रहा है? एप्लीकेशन 1 कुछ याद आ रहा है? वहां पे कांस्टेंट नहीं लिए थे, यहां पे कांस्टेंट ले रहे हैं। ये कांस्टेंट आप 1 ले सकते हो, क्वेश्चन में आपको जो दिया होगा वो ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट का वैल्यू कुछ नहीं दिया होगा तो आप 1 लेंगे। आगे जाके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। पर अभी पता चलना चाहिए, अभी भी कंफ्यूज होके नहीं रहना है कि बाद में पता चल जाएगा, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। अभी का अभी क्लियर कीजिए, ठीक है ना। तो मैं बोला मैं फोर्स का लाना चाहता हूं, फोर्स को लेफ्ट साइड लिया, जिसके हिसाब से लाना चाहता हूं वो सब राइट साइड लिया, समझ रहे हो। तो मैंने क्या किया, सभी का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे पता है। जो कांस्टेंट है वो जो कांस्टेंट में के लिया हूं वो क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। मतलब क्या है, जो एक नंबर आएगा, ठीक है ना, नंबर आएगा जिसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, नंबर का क्या होता है, m0 l0 t0। तो अब हमारे पास ये सभी का डायमेंशन फॉर्मूला आप यूज कीजिए, क्या होगा ना, m1 l1 t-2, k क्या है, m0 l0 t0, m का क्या है, m1 x, वेलोसिटी का क्या है वो सब देख लीजिए वहां पे, L1 t-1 का पावर y, रेडियस L1 का पावर z। सिंप्लीफाई कीजिए, जो 1 में किए थे एप्लीकेशन 1 में वही करना है भाई, समझ रहे हैं। वहां पे कांस्टेंट नहीं लिए थे, यहां पे कांस्टेंट लेंगे। आगे जाके हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। तो बस समझिए, अभी चीजों को समझिए कि क्या प्रोसेस करना है, क्यों करना है, समझ रहे ना, ये क्यों होता है, ये सभी क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। बिना क्वेश्चन जब तक आपके दिमाग में आप खुद को नहीं पूछोगे मैं ऐसे क्यों किया, मैं ऐसे प्रोसेस ही क्यों किया, ये सब आने चाहिए दिमाग में, ठीक है ना। तो ये m1 l1 t-2, मैं यहां पे xyz क्यों लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता फोर्स जो हम निकालेंगे वहां पे मास वेलोसिटी रेडियस रहेगा जे। मैं यहां पे अगर नहीं लूंगा कुछ 1, इसका मतलब 1, कुछ नहीं लूंगा इसका मतलब 1, इसका मतलब 1। कोई 1 के बदले बोलेगा मैं 100 लूंगा, कोई बोलेगा -1 लूंगा, बट एग्जैक्टली क्या होगा वहां पे वो हम डिराइव करना चाहते हैं। इसीलिए हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, इसीलिए हम जेड लिए। तो सभी चीजों का भाई रीजन होता है, तो उस रीजन को अगर आप जान लोगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं यहाँ पे XYZ क्यों लिया, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये मास कितना होगा, वेलोसिटी कैसा होगा, रेडियस कैसे होगा रिलेशन में। मैं तो लाना चाहता हूं रिलेशन, ठीक है ना, इसीलिए मैं ऐसे लिया हूं। सॉरी यार, सॉरी। तो हमारा यहां पे काम है, एम है हमारा काम ये होगा कि ये XYZ का हम वैल्यू निकाले, सिंप्लीफाई करके XYZ का वैल्यू निकाले। तो m का पावर x, l का पावर y, t का पावर -y, ठीक है ना, देन l का पावर z। और सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा m1 l1 t-2, हो जाएगा क्या, m का पावर x y प्लस z माइनस y, ठीक है ना, ऐड हो गया, t-y रुक गया। अब हमें बोला गया कि अगर एक रिलेशन सही है तो उसका लेफ्ट साइड में जो होगा उसका राइट साइड में भी वही होगा डायमेंशन, है कि ना। मतलब मैं बोलूंगा ये रिलेशन अभी इक्वल दिया है ना,
तो राइट साइड मास x है, जो पावर होगा ना वो इक्वल होगा। तो मास का पावर x है, मास का पावर 1 है। लेंथ का पावर y प्लस z है, लेंथ का पावर 1 है। टाइम का पावर माइनस y, टाइम का पावर माइनस 2। तो फ्रॉम एज ये रिलेशन करेक्ट है, ये a होगा, ये a होगा, ये b होगा, ये b होगा। यहां पे जो होगा यहां पे भी वही होगा। यहां पे मास x है, यहां पे मास 1 है, तो x इक्वल टू 1 होगा। तो हम क्या लेंगे ना, x इक्वल टू 1। ये मास का पावर से आया इक्वेशन। लेंथ का पावर इतना, इधर कितना है y प्लस z, इधर कितना है 1, तो y प्लस z इक्वल टू 1। टाइम कितना है माइनस y, टाइम कितना है -2, तो माइनस y इक्वल टू -2। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, सॉल्व करें, आंसर निकालें। तो यहां से ये देखिए इक्वेशन 3 से -y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 आ चुका है। तो यहां से y प्लस z इक्वल टू 1, तो z चाहिए हमें, x y आ चुका है, y कितना है 2, तो z इक्वल टू 1 माइनस y कितना है 2, 1 माइनस 2, तो z कितना आ गया ना, z इक्वल टू -1। तो यहां पे हम क्या करेंगे ना, अभी हम क्या करेंगे ना, यहां पे डालेंगे। तो f क्या आया, कांस्टेंट k आप रख सकते हो, k इक्वल टू 1 ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, k आप 1 भी ले सकते हैं। k का वैल्यू जो दिया होगा क्वेश्चन में, k का वैल्यू अगर दिया है यूज करेंगे, नहीं दिया 1 ले लेंगे, ठीक है। तो मैं k का वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो m का पावर कितना है x आया कितना 1, b का पावर कितना है y, b आया कितना 2, r का पावर कितना है z आया कितना -1। तो मैं ये रिलेशन कैसे लिखूंगा भाई ना, f इक्वल्स टू m b स्क्वायर बाई r। ये आंसर है मेरा। कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है, बात समझिए, कुछ समझ आ रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना कुछ नहीं भाई, ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यंग्स मॉडुलस, ऐसे वैसे, फिजिकल क्वांटिटी, कुछ भी ले लेंगे हम, रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी लेके हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे, मैं बस अभी एक एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कैसे करेंगे, क्या होगा, ठीक है ना। फिर हम ये सभी का क्वेश्चन बनाएंगे, तो तब आपको ये सभी चीजें प्रोसेस याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है ना, वी कैन कन्वर्ट, बात समझिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा क्या है, वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको 1 मीटर कितना सेंटीमीटर पूछेगा ना, आप क्या बोलते हो 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप सिंपल वे में करोगे, सिंपल वे में करेंगे, देखिए सिंपल वे में करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, तो फिफ्थ एप्लीकेशन, वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू of a physical quantity from one system to another system of unit, system of unit। हमें अगर एक वैल्यू दिया होगा, एक सिस्टम में एक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू दिया होगा, हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐसे 4 सिस्टम पता है, सीजीएस, एफपीएस, सॉरी एमकेएस एंड एसआई, ठीक है ना। सॉरी यार,
देखिए, तो अगर हमें एक वैल्यू दिया होगा जो कोई भी सिस्टम में हो, ठीक है ना, आप उस वैल्यू को आपको जो भी सिस्टम में पूछा होगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया कन्वर्ट, हम सिंपल वे में करेंगे, ठीक है ना। कन्वर्ट 2 kg मीटर माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर इनटू CGS सिस्टम। देखो बहुत सिंपल है भाई, आप सोचो यहां पे जो वैल्यू दिया है 2 kg मीटर माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे फोर्स है तो यहां पे भी फोर्स होगा, यहां पे वार्क है यहां पे वार्क होगा, यहां पे वार्क होगा, टॉर्क यहां पे वार्क, यहां पे फोर्स रखने से नहीं होगा। यहां पे केजी है, यहां पे केजी का करेस्पॉन्डिंग यूनिट होना चाहिए। केजी किसको रिफर करता है, मास को, तो केजी यहां पे केजी है, बात समझिए, यहां पे क्या है केजी है, बात समझिएगा। सीजीएस में आप क्या यूज करते हो, ग्राम। देखो केजी का कितना पावर है 1, तो ग्राम का कितना पावर होगा 1। मीटर लेंथ का है, तो मीटर के लिए सीजीएस में क्या यूज करते हैं, लेंथ के लिए ना सेंटीमीटर। पावर कितना है -2, पावर कितना होगा -2। सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे 2 है, यहां पे क्या रहेगा हमें नहीं पता, वो तो हमें निकालना है, हम तो कन्वर्ट करना चाहते हैं, वैल्यू कन्वर्ट करना चाहते हैं, वैल्यू हमें पता थोड़ी है, नहीं पता एक्स लिए, खत्म ना, नहीं समझे, वैल्यू नहीं पता एक्स लिए, ठीक है। अब हम ये एक्स का वैल्यू लाना चाहते हैं भाई, तो एक्स को एक साइड रखो, बाकी सब अदर साइड फेंको, तो एक्स को एक साइड रखो, बाकी अदर साइड फेंको, तो ये सब लाके इधर डिवाइड कीजिए। ये एक नंबर है, ये नंबर है, नंबर का डायमेंशन नहीं होगा, नंबर का यूनिट नहीं होगा, ये पूरा को मिला के डायमेंशन होगा पूरा का, बात समझ लो ना। तो आप क्या करेंगे ना, 2 kg मीटर -2 सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम, डिवाइड होगा सेंटीमीटर -2 सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, तो बनेगा क्या। आप ऐसा कुछ करिए कि ये सब कट जाए, सिर्फ यहां पे एक नंबर रहे, नंबर रहे, ऐसा कुछ करिए कि ये सब कट जाए, सिर्फ नंबर रहे। मैं क्या करूंगा, ये केजी को ग्राम कर दूंगा, पलट देंगे, ठीक है ना, केजी को पलट के ग्राम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ना, एक्स बन जाएगा 2 kg मतलब 10 का पावर 3 ग्राम, मीटर -2, तो अब मीटर है ना, सेंटीमीटर करेंगे, तो 10 का पावर, देखो -2 है वो छोड़ दिए, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर का पावर -2, नहीं समझ रहे हो रे, 100 सेंटीमीटर 10 का पावर 2 होता है। सेकेंड स्क्वायर बचा नीचे क्या, ग्राम, सेंटीमीटर -2 सेकेंड स्क्वायर। आप बोलोगे सर मैं ये ग्राम को केजी करूंगा, करो रे भाई, मुझे मतलब नहीं है, मुझे चाहिए ये यूनिट पूरा कट जाना चाहिए, जो करना करो आप, मुझे ये यूनिट नहीं चाहिए, ये एक्स नंबर आना चाहिए, आपका मर्जी, आप जो करना है, आप ग्राम को केजी करो, केजी को ग्राम करो, वो आपको जैसे मर्जी आप करो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो x हो जाएगा 2 10 का पावर 3 ग्राम, 10 का पावर 2 ये -2, तो 10 का पावर -4 सेंटीमीटर -2 सेकेंड स्क्वायर बाई ग्राम सेंटीमीटर -2 सेकेंड स्क्वायर, जो कटेगा काट दीजिए, क्या बचा ना, 2 10 का पावर 3 10 का पावर -4, तो क्या हो जाएगा, ये -4 ये 3 कटेगा, बचेगा -1, तो 2 × 10 का पावर -1, तो x आ गया कितना
2 इंटू 10 का पावर -1। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे क्या ना, 2 kg मीटर -2 सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का पावर -1 दैट इज 0.2 ग्राम सेंटीमीटर -2 सेकेंड स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू सीजीएस में ये होता है, ये आपका आंसर है। अब बोलोगे सर यहां पे डायमेंशन क्या यूज किया आप? हाँ जी ना, क्या डायमेंशन यूज किए? देखो यहां पे यूनिट दिया है कि ना, केजी। तो यहां पे मास क्या होगा? केजी मतलब मास ना, m1। लेंथ है -2, टाइम है सेकेंड स्क्वायर ना। मैं ये डायमेंशन जो था इधर भी वही डायमेंशन रखा, बट उस डायमेंशन का देखो यहां पे भी मैं m1 l-2 t2 रखा, बट यहां पे मास को अलग यूज किया क्योंकि सीजीएस में मेरे को लाना था। यहां पे मास अलग है, यहां पे मास अलग है, तो मैं ये ऐसे कर रहा हूं भाई, मैं ये डायमेंशन नहीं लिखा, ठीक है ना। आप लिख के कर सकते हो, ना लिख के कर सकते हो, मैं डायरेक्ट 2 स्टेप स्किप करके कर रहा हूं, ठीक है ना। आपका मर्जी, आप जैसे करना है करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा डायरेक्ट, कभी कभी भी नहीं देगा। इसका और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको समझने के लिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कभी कभी क्या होगा, आपको एक लोकल आप अपना सिस्टम एक बना के भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, आपको दिया होगा कि आप कन्वर्ट करो एक वैल्यू जहां पे सीजीएस, एफपीएस, एसआई, एमकेएस ऐसा कुछ नहीं होगा, एक वो अपना सिस्टम बना दिया होगा, ठीक है ना। लेट मुझे मैंने लिया कन्वर्ट दिस इनटू ए सिस्टम, बात समझिए, सिस्टम convert 2 kg meter -2 second square into a system where mass is measured by taking mass कैसे मेजर किया जाता है? by taking 2 kg length being 2 centimeter and time being 1 minute। क्वेश्चन समझिए आप अच्छे से। बोला है ये जो वैल्यू है ये एक सिस्टम में 2 kg मीटर -2 सेकेंड स्क्वायर, आप देखोगे तो आपको ऐसा ही सिस्टम में लगेगा, एमकेएस में लगेगा। ऐसा एक सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए इनटू ए सिस्टम जहां पे मास को 2 kg लेके मेजर किया जाता है। मास को 2 kg मतलब वहां पे मास का वैल्यू मिनिमम 2 kg है, मास 2 kg से कम नहीं है। जहां पे ऐसा एक सिस्टम जहां पे लेंथ कैसे मेजर होता है? बाय टेकिंग 2 सेंटीमीटर। आप बोलो सर ये केजी दिया, ये सेंटीमीटर दिया, वो अपना सिस्टम बनाया, आप अपना बना लो कुछ भी। समझ रहे हो ना? बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोला, बात समझिए, मैं बोला कि मेरे को ऐसा एक सिस्टम में कन्वर्ट करना है जहां पे 2 kg होता है मास, जहां पे लेंथ होता है 2 सेंटीमीटर, जहां पे टाइम होता है 1 मिनट। तो मैंने क्या किया, लिया ना 2 kg मीटर -2 सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू मास को कितना लेके मेजर करूं? यहां पे मास m1 l-2 t2। देखो मास यहां पे kg है, बट यहां पे मास कितना होगा? 2 kg। 2 kg का पावर कितना? 1। डायमेंशन देखेंगे, ये डायमेंशन देखेंगे भाई। लेंथ का पावर -2, बट लेंथ यहां पे कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का पावर -2। टाइम का पावर सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम स्क्वायर, बट टाइम यहां पे कितना है? 1 मिनट
का स्क्वायर, ले लेंगे x जो हमें निकालना है। क्या समझे? आपको जो दिया होगा आप जिस हिसाब से निकालेंगे उसको आप यूज करेंगे। मैं निकालूंगा मास का वैल्यू लेके 2 kg, तो मैं 2 kg रखूंगा। अब बोले सर ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है? अरे एक अननोन सिस्टम है, अननोन सिस्टम, हमें नहीं पता क्या सिस्टम है क्या नहीं, अननोन सिस्टम है। तो हम x का वैल्यू कैसे लाएं? x को एक साइड रखिए, बाकी सब अदर साइड फेंक दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2 kg मीटर माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये सब इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 kg है कि ना पावर 1, 2 सेंटीमीटर माइनस 2 है कि ना, तो 2 का पावर माइनस 2 सेंटीमीटर माइनस 2, तो 2 माइनस 2 सेंटीमीटर माइनस 2, 1 मिनट तो 60 सेकेंड, तो 1 मिनट स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? यूनिट हटाना है। कैसे हटाना है वो आपका मर्जी, बट यहां पे पहले से देखिए केजी केजी कैंसिल, अच्छा बात, बहुत खुश हो गए हम लोग। तो ये हो गया कितना? ये 2 भी कैंसिल होगा, कर दो। ये 2 का पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस 2, हाँ कि ना, समझ रहे हो ना? तो 2 का पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर माइनस 2 ऊपर गया प्लस हो गया। अब मीटर का पावर माइनस 2 तो सेंटीमीटर करेंगे, सेंटीमीटर करेंगे तभी ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, तो 10 का पावर 2 सेंटीमीटर माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो जा चुका है ऊपर, ये जा चुका है ऊपर, सेंटीमीटर माइनस 2 रख लेते हैं। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड का स्क्वायर। तो x क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर 4, 10 का पावर माइनस 4 सेंटीमीटर माइनस 2, ये 10 का पावर 2, ये माइनस 2 माइनस 4 सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर माइनस 2 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60 सेकेंड स्क्वायर, कैंसल कैंसल, बचा क्या? तो क्या बचा ना? x इक्वल्स टू क्या बचा? 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पे लिख लेंगे, यहां पे लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ रहे भाई? आपको कुछ भी सिस्टम देगा रे, उससे आपको मतलब नहीं है, जो सिस्टम दिया हुआ आप उस हिसाब से लिख लेंगे, खत्म, ठीक है ना? तो ये रहा हमारा 5 एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हैं, ना लिखने से चलेगा, लास्ट एप्लीकेशन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उससे आएंगे कि नहीं वो भी, ठीक है ना? श्योर नहीं, बट कर लीजिए, ठीक है ना? तो क्या क्वेश्चन है? वी कैन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रॉम सिस्टम ऑफ यूनिट, फ्रॉम यूनिट बाय नोइंग इट्स यूनिट। तो लिख लीजिए, वी कैन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी बाय नोइंग its unit and vice versa. We can find the dimensional formula by knowing unit. क्वेश्चन बोला होगा, find the dimensional formula of a physical quantity. Find dimensional formula of a physical quantity if the unit is kg square मीटर माइनस 5 सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सिंपल है, कर लीजिए। मास, केजी के लिए मास 2, मीटर माइनस 2, मीटर के लिए क्या? लेंथ माइनस 5, सेकेंड स्क्वायर टाइम स्क्वायर, आंसर। डायमेंशन दिया होगा यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट दिया होगा डायमेंशन निकाल सकते हैं, सिंपल है, ठीक है? तो होप आपको ये समझ आया। आप क्वेश्चन बनाइए खुद से, ठीक है ना? खुद से कोई भी बुक ले लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। आज जो पढ़े इसको लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे,
जेई का कुछ, नीट का कुछ, जो सीबीएसई सैंपल पेपर का होगा वो सभी चीजें करेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ आया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।